आखिर क्या हो रहा है कांग्रेस के अंदर? गोविंद सिंह डोटासरा आलाकमान उनको नहीं बुला रहा है। वहां सचिन पायलट थे, वहां अशोक गहलोत थे, गोविंद सिंह डोटासरा को नहीं बुलाया गया। क्या सचिन पायलट और गहलोत के बीच में समझौते में जो रोड़ा है वो क्या गोविंद सिंह डोटासरा है? नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं हूं विशाल सूर्यकांत। राजस्थान की राजनीति के कई किरदारों के बारे में लगातार बात होती है। बात हम लगातार करते आए हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, लेकिन आज उस किरदार की बात जो बिल्कुल सुर्खियों में था, मुख्यमंत्री गहलोत के साथ लगातार चल रहा था, लेकिन वो किरदार दिल्ली की बैठक से भी गायब था और दिल्ली की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के दौरों में कहीं साथ नजर नहीं आ रहा है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की। गोविंद सिंह डोटासरा इन दिनों मुख्यमंत्री गहलोत के साथ में नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? जब दोनों नेताओं में सुलह की बात हो रही थी दिल्ली में, तब रंधावा वहां पर थे, सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि प्रदेश प्रभारी महासचिव हैं। वहां सचिन पायलट थे, वहां अशोक गहलोत थे, लेकिन उस बैठक के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा को नहीं बुलाया गया। क्या इसके पीछे वजह है? कांग्रेस के गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि गोविंद सिंह डोटासरा इन दिनों क्यों उखड़े नजर आते हैं, क्यों अनमने नजर आते हैं। न तो उनके बयानों में वो विश्वास झलक रहा है और न ही मुख्यमंत्री या आलाकमान उनको पूछ रहा है। आखिर क्या हो रहा है कांग्रेस के अंदर? गोविंद सिंह डोटासरा बढ़ चढ़कर कांग्रेस के अंदर जो घमासान होता रहा, उसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री गहलोत के साथ हैं वो खड़े नजर आए। लगातार आरोपों की जद में रहे, विपक्ष का वार भी वो झेलते रहे, लेकिन इन दिनों दिल्ली बैठक के बाद में गोविंद सिंह डोटासरा का नेपथ्य में जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए सीकर के अंदर जो बैठक हुई, बैठक के अंदर राजेंद्र पारिक के साथ में, हालांकि सीकर के नेताओं में गोविंद सिंह डोटासरा की स्वीकृति को लेकर हमेशा एक सवाल रहा है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो अपना कद उस रूप में उनका बढ़ गया है कि सीकर की राजनीति से अलग वो राजस्थान की बात करते हैं। लेकिन जब सीकर की कांग्रेस की राजनीति की बात होती है तो उनके सामने अपने ही गृह जिले के अंदर कई चुनौतियां हैं। चुनौतियां इस रूप में है कि जिला स्तरीय बड़ी बैठक के अंदर मंत्री के सामने, तमाम आला अधिकारियों के सामने राजेंद्र पारिक ने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला कि बाकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई और वो रिकॉर्डिंग अलग अलग मोबाइल्स में, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस रूप में वायरल हो गई कि चर्चा का विषय बन गया कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खुद उलझते नजर आए। बाद में हालांकि उन्होंने अपनी सफाई दी और कहा कि राजेंद्र पारिक से वो बात करेंगे, लेकिन मुद्दा यह है कि प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस का एक नेता सार्वजनिक रूप से, बंद कमरे में नहीं, सार्वजनिक रूप से अधिकारियों के सामने जिस रूप में उनका बयान था वो अपने आप में महत्वपूर्ण था और ये बताता है कि गोविंद सिंह डोटासरा की अपने गृह जिले के अंदर भी शायद उस रूप में पूछ परख नहीं हो रही जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे या जिसको लेकर वो विश्वास जता रहे थे। गोविंद सिंह डोटासरा का क्या होना है? क्या समझौते के अंदर पहली गाज है वो गोविंद सिंह डोटासरा पे गिरने वाली है? अगर नहीं तो फिर कल तक मुख्यमंत्री गहलोत के साथ रहने वाले गोविंद सिंह डोटासरा इन दिनों क्यों साथ नहीं घूम रहे? बाड़मेर गए मुख्यमंत्री गहलोत, जालौर गए, लेकिन वहां गोविंद सिंह डोटासरा नजर नहीं आए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा की जुबान जिस रूप में उसमें बयानबाजी वो करते हैं, सीपी जोशी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी उस पर प्रहार किया है और उनके पुराने तमाम जो किस्से, जिसमें महाराणा प्रताप को लेकर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जिस रूप में पेपर लीक मामले में उन पर जो आरोप लगते रहे उनको लेकर उनकी भूमिका क्या रही, उस पर सवाल बीजेपी हमेशा उठाती रही है। आरएस के मामले में क्या, उनकी भर्ती मामले में उनकी क्या भूमिका रही है, उस पर सवाल उठाती रही है। तो तमाम जो सार्वजनिक जीवन के तमाम जो विवाद हैं वे एक साथ सतह पर आ रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ। पार्टी के अंदर तमाम नेता हैं जो उनके विरोधी हैं, वो मुखर हो रहे हैं, आलाकमान उनको नहीं बुला रहा है और इधर विपक्ष है वो वार कर रहा है। तो गोविंद सिंह डोटासरा का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसको लेकर कौतूहल का विषय बना हुआ है कांग्रेस के गलियारों में। और कांग्रेस के नेता
एक दूसरे से पूछ रहे हैं, तमाम जो पत्रकारों से वो पूछ रहे हैं कि आखिर गोविंद सिंह डोटासरा का होना क्या है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा वो एक कड़ी हैं जो इस पूरे मामले के अंदर बीच में धुरी पर थे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनकी अपनी भूमिका थी, चाहे वो सचिन पायलट की अदावत का मामला हो, उसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा की नियुक्ति हुई, उस अदावत के बाद में समझौते के कई प्रयास हुए, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा की भूमिका क्या थी उसको लेकर सवाल हैं, और साथ में मंत्रिमंडल के अंदर उनकी भूमिका उसको लेकर भी सवाल हैं। बीजेपी उस घटना का भी जिक्र कर रही है जिसमें तमाम शिक्षक सम्मेलन हुआ था और उसमें मुख्यमंत्री ने पूछा कि तबादले के लिए क्या पैसा तो देना नहीं पड़ता, और उसमें गोविंद सिंह डोटासरा वहाँ मौके पर मौजूद थे और तमाम जो शिक्षक थे उन्होंने हामी भरी और एक तरह से सकते में आ गए। बहरहाल राजनीति के अंदर कौन कब प्रासंगिक रहता है, कौन नहीं रहता है, इस पर लगातार हम मंथन करते रहेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर क्या कोई बड़ा फैसला होने वाला है? क्या सचिन पायलट कांग्रेस से विदा लेंगे? इसकी गाज गोविंद सिंह डोटासरा पर भी पड़ सकती है। क्या सचिन पायलट और गहलोत के बीच में समझौते में जो रोड़ा है वो क्या गोविंद सिंह डोटासरा हैं? इन तमाम मसलों के ऊपर लगातार मंथन हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है, चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया के जो गलियारे हैं उसमें बात हो रही है कि गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर आलाकमान क्या कोई बड़ा फैसला करने वाला है। राजस्थान की राजनीति के इस बड़े घटनाक्रम पर नज़र बनाई रखिए। मेरे साथ ट्रेंडिंग टॉक में हम लगातार बात करेंगे उन तमाम घटनाक्रमों की, उन तमाम बातों की, उन तमाम रणनीतियों की जो बन रही है बंद कमरे में, और आम जनता के सामने लाने में, उसका विश्लेषण करने में मीडिया के रूप में हमारा जो योगदान है वो लगातार हम देते रहेंगे, विश्लेषण करते रहेंगे। डोटासरा का क्या होने वाला है, या डोटासरा कहाँ सही हैं, क्या गलत हैं, आप उनकी भूमिका को किस रूप में देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय रखिए। इस बात को, जो ट्रेंडिंग टॉक शो है, इसको अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए और कंटेंट को आगे शेयर कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन जो बटन है उसको ऑन कीजिए, और राजस्थान की राजनीति के बदलते घटनाक्रमों पर मेरे साथ नज़र बनाए रखिए। नमस्कार।